नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी के यहाँ पे, जहाँ आज हम जानेंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो वैसे ही जोरों शोरों पर है, पर इनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां जो है की जा रही है। आई लव इंडिया जी, इंडिया का न सर झुका है, न आने वाला दिन में झुकेगा। इंडिया का जो है कि परचम हमेशा लहराएगा। निश्चित तौर से 2024 में राहुल जी का जो कदम है, जो बढ़ता कदम है, जिन्होंने पूरे देश को अपने पैरों से नाप लिया, ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको देश के प्रति प्रेम है। आज आप छद्म राष्ट्रवाद का जो दौर चला हुआ है, आप देखेंगे कि पुलवामा पे अगर अटैक हो तो सेना से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट लेना चाहेंगे, लेकिन जब उस पर कोई इंक्वायरी हो तो वो लोग बैक हो जाएंगे। हमारा वैज्ञानिकों का मेहनत चंद्रयान पे जा कर के रुकता है, चंद्रमा पे जा कर के उनका रिसर्च वहाँ तक पहुँचता है। आप क्रेडिट लेते हैं। सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन हमारे जो संसाधन हैं, चाहे हमारे सेना हो, चाहे हमारे वो वैज्ञानिक हो, ये निरंतर चलने वाला चीज़ है। इसमें किसी भी सरकार को अगर वो उसको राजनीतिकरण करना चाहे तो ये कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी है। जी सर, डुमरी विधानसभा में सर जोर शोर से तैयारियां चल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं सर डुमरी विधानसभा में? मैंने कहा ना, आदरणीय बेबी देवी जी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है जी, और मैंने कहा आई लव इंडिया, वी लव इंडिया। इंडिया को लोग प्यार कर रहे हैं और बेबी देवी जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में कैबिनेट की मिनिस्टर है। सर विपक्ष भी खड़ी है। विपक्ष तो खड़ा ही रहेगा ना, बिना अगर विपक्ष नहीं खड़ा होगा तो नॉमिनेट हो जाएगा। ये इलेक्टेड है तो जाहिर सी बात है विपक्ष खड़ा है, लेकिन विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास में मुद्दों की कमी नहीं है। देखिए, आप उन लोगों का कार्यकाल अगर देखा जाए, पूरे राज्य अलग हुए तो 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष में ज़्यादा कार्यकाल, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे आपका रघुवर दास जी हो, उसमें सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी, हर सरकार में वो मंत्रालय उनका रहा है। लेकिन आप देखेंगे ना, इन वर्षों में इन लोगों ने जेपीएससी को क्लियर कर पाया। और जगन्नाथ दत्त तो वास्तव में टाइगर थे। आज जगन्नाथ दा ही थे जो एक अनसुलझा पहलू था पारा टीचर का, उस पारा टीचर को सुलझाए। विपक्ष कह रही है सर सिंपैथिक वोट पाने की कोशिश कर रही है जय मैम। अरे हम लड़ रहे हैं, सिंपैथी कहाँ कर रहे हैं? अगर आपके पास में, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा है, अब मुद्दे पे बात करिए ना। बाबूलाल मरांडी जी गांव-गांव घूम रहे हैं गाड़ी पे। जी, मैं कहता हूँ राहुल जी तो हमारे पैदल घूमते हैं, बिल्कुल पैदल देश में घूमे। आज जिस रफ्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार चल रही है, एनडीए घबरा गया है, विपक्ष घबरा गया है। आज हम अगर देखेंगे, अगर हम स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें या अन्य मसलों की बात करें, तो आज के रीजन में हमने जेपीएससी को भी क्लियर कराया। हमारा पॉलिसी है, अनसुलझा जेपीएससी था, हमने जेपीएससी को क्लियर कराया। आप देखेंगे कि यहाँ की जितनी नौकरियाँ थी, उच्च न्यायालय में फंस जा रहा था, हमने उसको क्लियर कराया। पारा टीचर का मसला को हमने क्लियर करवाया, मनरेगा कर्मी का मसला को हमने क्लियर करवाया। हम यहाँ का आधारभूत संरचना का हम एकदम ज़मीनी स्तर पे हम नींव रखना चाहते हैं, ताकि राज्य हमारा लंबी लकीर खींचे। कहा जाता है कि झारखंड प्रदेश एक धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। हम इस जो कहावत, जो चरितार्थ है, उसको हमारी सरकार बदलना चाहती है। हम चाहते हैं कि राज्य हमारा तो धनी है, राज्य के लोग भी धनी हों। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रत्याशी है एनडीए गठबंधन का,
जो 1985 की बात करता है, और कुछ लोग जो 1932 का बात कर रहे हैं वे आज 1985 को समर्थन कर रहे हैं। तो दोहरी चरित्र यहाँ पे नहीं चलेगा। जी सर। स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट अपनी बात होनी चाहिए। हमारी सरकार स्पष्टता पे विश्वास करती है, क्योंकि हमारे गठबंधन में जुड़े जो भावना है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो वोटर हैं, उन्होंने ही राज्य को अलग करने में अपनी महत्ता भूमिका निभाई है। आप देखेंगे अगर हमारे जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए का जो दल है, एनडीए के पास में जात और धर्म के अलावा उनके पास अगर कोई मुद्दा है तो आप हमें बता दें। ना झारखंड का उनके पास कोई विजन है, ना देश का उनके पास में कोई विजन है। हमारी स्पष्ट मानसिकता है कि हम संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं। आने वाले दिनों में डुमरी का जो चुनाव है, आपको बेबी देवी भारी मतों से जीतेंगे। जगन्नाथ दा का जो प्यार रहा है लोगों के प्रति, वो प्यार वोट के रूप में उमड़ करके छलक करके सामने आएगा। सर अगर हम इससे हट के बात करें तो भी ईडी के रडार पे कई लोग हैं सर, जहाँ पे अभी रामेश्वर उरांव के घर पे छापा पड़ा था और उनके बेटे से भी पूछताछ की गई सर। देखिए, कारोबार जो है हमारे घर परिवार के लोग कोई भी कर सकते हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया गया है। हमारे जो आदरणीय मंत्री हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो चरित्र है उनको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। पर सर ईडी ने 2 बार समन भेजा मुख्यमंत्री को, एक 14 तारीख को, एक 24 को। मैं बता रहा हूँ, जो रामेश्वर उरांव जी के पास में जो छापेमारी, परिवार के कोई भी लोग कारोबार कर सकते, गलत है। ईडी निश्चित तौर से कार्रवाई करे, लेकिन बिना नोटिस के एक माननीय मंत्री के यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर है, आप उनके यहाँ जाइएगा तो सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है। आप जाएंगे तो आप मंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास है। सम्मान जाना चाहिए। आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई रोड में चलने वाले, दुकान में बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। उनके कंधों पे बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। राज्य को चलाने का जिम्मेवारी है, कानून व्यवस्था को मेंटेन कराने का जिम्मेवारी है, राज्य को विकास के रास्तों पे ले जाने का जिम्मेवारी है। ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री के पास में बहुत सारा कार्य होता है। माननीय मुख्यमंत्री 2 बार ईडी का सम्मान में, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और बेहतर संस्था है। ईडी देश के एक सर्वोच्च, एक ताकतवर संस्थाओं में से एक ईडी है। हाँ, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से लग रहा है, अगर ठीक है शराब घोटाला का मामला है तो आप निश्चित तौर से, अगर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारे साइड से अगर कोई गलती है तो आप, लेकिन सिर्फ छवि को धूमिल करने के लिए यहाँ से पूर्व में आदरणीय हमारे पूर्व राज्यपाल, जो भी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी बम फोड़ने की बात कही थी। बम तो फूटा नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार अगर आप बुलाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, हाँ, आपको जो जवाब चाहिए वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री अपने स्तर से दे। का जो निर्णय है कोर्ट जाने का, वो कहाँ तक सही है? निश्चित तौर से अंतिम विकल्प लोगों का न्यायालय होता है, तो न्यायालय का दरवाज़ा सारे लोगों के लिए खुला है। माननीय मुख्यमंत्री देखिए 14 अगस्त को दिया गया, तो 14 अगस्त को दिया, 15 अगस्त उसके बाद में 15 अगस्त था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, राष्ट्र ध्वज को फहराने का मामला था, मतलब यहाँ पे 15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्यौहार था, तो उसको देखने का ये था, तो 14 अगस्त को संभव नहीं था। रही बात 24 अगस्त को, 24 अगस्त को था, आप जान रहे हैं कि अभी जो है डुमरी का चुनाव है, डुमरी का चुनाव में हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी हमारे सत्तारूढ़ दल के नेता सदन तो हैं ही, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। संगठन की भी उनकी अपनी जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर से जब वक्त लगेगा, सारे का सारे जितने भी मन में है, आप लोगों के प्रेस के साथियों के मन में कोई अगर प्रश्न है, उसका भी जवाब मिलेगा। ईडी के
मन में अगर कोई अगर है उनके पास में कोई कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कोई मामला आ रही है तो उसका भी जवाब मिलेगा। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और जितने भी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी कैग का जो रिपोर्ट आया है, कैग का रिपोर्ट आया है, उसमें जो एनएचआई का जो है, एनएचआई में टोल टैक्स के द्वारा गलत तरीका से 200 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में गलत उगाही हुआ है। आखिर वो पैसा किसका है? ये कैग का रिपोर्ट है, वो हमारा रिपोर्ट नहीं है। एनएच को जो बनाने का था, जिस टाइम में था वो 18 करोड़ में बनना था, आज 250 करोड़ रुपया, उसको 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा है। कैग का रिपोर्ट है। कैग का रिपोर्ट है कि भाई हमने अभी तुरंत में ही एक पीसी किया था। मैं सरायकेला गया था, वहाँ पीसी किया था। तो आज उस बिंदु पर भी चूँकि कैग का जो चेयरमैन होते हैं उनको चाहे हमारे स्टेट में कितना पैसा जा रहा है, देश में किस किस विभाग में किस किस मद में पैसा जा रहा है, यहाँ पे जो है कि जो गरीब लोगों को जो आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास, गरीब लोगों को जो दिव्यांग पेंशन मिलता है, तुरंत में ही एक पीसी किया था। मैं सरायकेला गया था, वहाँ पीसी किया था। तो आज उस बिंदु पर भी चूँकि कैग का जो चेयरमैन होते हैं उनको चाहे हमारे स्टेट में कितना पैसा जा रहा है, देश में किस किस विभाग में किस किस मद में पैसा जा रहा है, यहाँ पे जो है कि जो गरीब लोगों को जो आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास, गरीब लोगों को जो दिव्यांग पेंशन मिलता है, गरीब लोगों को जो आपका पेंशन मिलता है, उस पेंशन का मद को काट करके उसको प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको इस्तेमाल कराए हैं। तो कैग का ये रिपोर्ट है। मैं चूँकि बेहतरीन संस्था है सीबीआई और बेहतरीन संस्था है हमारा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, हम भी चूँकि विपक्ष में हैं, देश की जनता की आवाज़ हम भी हैं, हम भी इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारी भी मांग है कि जो कैग का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे भी ईडी संज्ञान ले। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर जो है डुमरी विधानसभा में बेबी देवी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया है और राजेश कच्छप का कहना है कि वहां के जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उनके जो वोटर है वो खुशी खुशी बेबी देवी को स्वीकार करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।